पावर ऑफ कंपाउंडिंग मेरी सक्सेस का राज जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और ये राज मुझे मिला था वॉरेन बफेट से, बेंजामिन ग्राम से, और अब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये ऐसा राज है जिसको पता लग जाए वो बंदा पाकिस्तान की ओवरऑल वर्थ एक साइड और उस एक बंदे की एक साइड हो सकती है। किस तरह, ये हम थोड़ा सीखेंगे। इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं हर एक मंथ में अपनी सेविंग्स में से, उस 10,000 रुपए से मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ 10% मंथली। मतलब अगर आपने 10,000 बनाया तो आप मंथली बनाओगे 1,000, 30 दिनों में आप बनाओगे 1,000। अब आप सोच रहे होंगे, हम तो, अगर आप कोई ट्रेडिंग कर रहा है वो सोच रहा होगा यार मैं तो 1,000 2 दिनों में बनाता हूँ, सर पागल हो गया है मैं तो अमीर नहीं हुआ। नहीं भाई, आप स्पेकुलेशन कर इसलिए आप अमीर नहीं बने। मैं कह रहा हूँ आप 30 दिनों में 1,000 बनाओ 10,000 से। आप कह रहे हो नहीं मैं 2 दिनों में बनाऊंगा, मैं 3 दिनों में बनाऊंगा, मैं 1 महीने में इसको अकाउंट को डबल करूंगा। करते हैं लोग। जिस तरह मेरी स्ट्रेटजी जो है मैं समझाई है मैंने यूनिवर्सिटी में, प्रूफ्ड वीडियोस भी मैंने शेयर की थी और वेरीफाइड वीडियोस भी मेरी शेयर की हुई हैं, जिसमें 1 मंथ में 100% प्रॉफिट बनाया। लेकिन मैं कह रहा हूँ 1 मंथ में 10% नहीं बनता, 8% नहीं बनता, 6%, 4% बना लो काफी, लेकिन नुकसान नहीं, लॉस कर दिया तो फिर आप इस गेम के, इस फील्ड के लायक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लॉस नहीं करते तो आपका 1% भी आपको इतना उठा ले जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे सर पागल हो गया। लेकिन मैं एक चीज दिखा रहा हूँ ये कि आपको हर मंथ 10,000 लगाने हैं। अब थोड़ा ध्यान दें, 10,000 लगाए, 1,000 प्रॉफिट 30 डेज में, तो टोटल हो गए, कंट्रीब्यूट करें थोड़ा मेरे साथ, कितने हुए? 11,000 हो गए 10 और 1। नेक्स्ट मंथ आ गया, फिर से आपने अपनी सेविंग्स उठाई और 10,000 लगा। अब लाजमी नहीं आपने हर मंथ में 10% बनना है, एवरेज की बात करूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी मंथ में 4% बना, किसी मंथ में 15 बन जाता है, किसी मंथ में 20% आपकी स्ट्रेटजीज के हिसाब से, किसी मंथ में नहीं बनता कोई बात नहीं, किसी मंथ में पॉसिबल है आपके 20% बन जाए, लेकिन आपका एवरेज 10% मंथली जा रहा है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर 5% 6% भी बनता है तो मैं कहता हूँ बेस्ट है। लेकिन आपने नहीं, अगर आपने बिला वजह ज्यादा ही कमाना है तो 10% से तो 1 रुपया भी ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। और हर एक मंथ में आप दूसरे मंथ में आपने 10,000 एक्स मिलाए, 11,000 प्लस 10,000 कितने हुए? 21,000। पीछे वाले सुन रहे हैं जी? अलीजा सुन रहे हो ना आप? 21,000 हो गए, ठीक है। अब 21,000 में आपने दोबारा 10% बनाना। कितना होगा 10% 21,000 का? हाँ, 2,100। तो 21,000 में आप जब 2,100 मिलाएंगे कितने होंगे? हाँ, 23,100। थर्ड मंथ आ गया, अब आपके 60 डेज गुजर गए, अब आप थर्ड मंथ में आ गए, जिसमें आपने अगेन अपनी सेविंग्स में से 10,000 मिलाने, जिसमें से हो जाएंगे कितने होंगे? 33,100 है ना। अब इसमें अगेन इस तरह करना है फोर्थ मंथ की तरफ। फोर्थ मंथ मतलब 120 डेज। आप बोलेंगे सर पागल हो गए, हमें मंथ में 1,000 रुपए खिला रहा है और बातें कर रहा है कि आप करोड़पति बनोगे। करोड़पति तो मैंने बहुत छोटा वर्ड बोल दिया, आप अरबपति बनोगे, या मैं भी उससे भी ज्यादा, ये भी छोटा वर्ड बोल दिया मैंने। तो अब आपसे मुझे एक क्वेश्चन है, ये आप अगर कंपाउंडिंग प्रॉफिट 16th मंथ में कितना है? कितने? 3,95,000 आपके 16th मंथ में। मतलब आपका 1 साल गुजर गया, उसके बाद भी आपके 3 मंथ्स गुजर गए और अभी तक आप सिर्फ 3 लाख में फंसे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर फिर पागल हो गए, कहाँ फंसा रहा है हमें? तो लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि इसको कंटिन्यू रखना। 4 साल यूनिवर्सिटी में भी तो आप टाइम देते हो ना। 10 क्लास 9 से अगर आप देखा जाए, 9 क्लास से लेकर आप अगर यूनिवर्सिटी लाइफ तक जाते हैं तो 8 ईयर्स होते हैं। तो और 8 ईयर्स के बाद अगर आप जॉब ढूंढने में 2 साल लगाते हो तो वो 2 साल अगर यहाँ लगा देते हो तो टोटल हो जाते हैं 10 ईयर्स। सिर्फ 10 ईयर्स की बात है, आपने ये काम किया 10 ईयर्स तक। तो अब आप मुझे बताएं कि आपकी वर्थ क्या होगी? कौन मुझे बताएगा? आप बताएं। नहीं समझे? फिर से समझें।
ये कंपाउंडिंग समझी जो मैं कर रहा था 10,000 सेविंग्स के साथ 10% प्रॉफिट पर मंथ, जो कि आप लोगों को बहुत ही छोटा वर्ड नजर आ रहा है ना, ये चीज कंटिन्यू करनी है 10 इयर्स तक, ठीक है। तो आपकी टोटल वर्थ कितनी होगी, बस सिंपल सा क्वेश्चन। अब कुछ लोगों के तो क्वेश्चन होंगे कि भाई 10,000 तो कोई बड़ी बात नहीं है, 10,000 तो हम लगाएंगे, लेकिन साथ में हम नहीं 10,000 हम तो 50,000 हर मन में 50,000 लगाएंगे, कोई ऐसे भी होंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि उसकी टोटल वर्थ कितनी होगी, कोई बताएगा? कौन बताएगा? पीछे से कोई बताना चाहेगा कितनी होगी? मैंने आपको 16 मंथ तक दिखा दिया, 3,90,000 बनते हैं, तो आप लोग खुद ही समझ रहे हो कि सर पागल हो गए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वो कितने होंगे। सवाल ये है कि ये कंपाउंडिंग हमें 10 ईयर्स तक करनी है, तो आपकी टोटल वर्थ कितनी हो जाएगी? ओवरऑल वर्थ मतलब आपके प्रॉफिट, कंपाउंडिंग, सारी चीजें मिलाकर कितने हो जाएंगे वो पैसे? करोड़ भी कितने? 1 करोड़, 2 करोड़, कितने? 1 करोड़ 20 लाख। कौन बताएगा? भाई कह रहे हैं 100 करोड़। कौन बताना चाहेगा? आप में से बताएं, अंदाजा लगाओ भाई, तुक्का लगाओ। अलीजान कह रहे हैं 1000 करोड़। एक बंदा कह रहा है पॉसिबल है। आप में से ये सारी जो ग्रुप है ये कह रहे हैं नॉट पॉसिबल। गर्ल्स में से पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। पॉसिबल। ये होते हैं 1017 करोड़। जो बंदा 10 इयर्स में 1017 करोड़ सिर्फ 10,000 सेविंग से बना लेता है, तो अगर 20-30 इयर्स अपनी लाइफ दे दे तो वो समझो कि आराम से दुनिया का पहला नंबर पे आ सकता है। नहीं आ सकता क्या?